हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, उसके प्रकार एवं कारण के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने जाना था जेंडर बायस के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और साथ में अन्य कोर्सेज का भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है फ्रेंड, इसको जनरली आप समझ सकते हो कि कोई भी काम होता है, हम उसको सोचते हैं कि वो विशेष काम केवल लड़का कर सकता है और कोई भी एक विशेष काम केवल लड़की कर सकती है। तो यही लैंगिक रूढ़िवादिता है फ्रेंड्स। और इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वे नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं पर लड़कियों का शोषण करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसका क्या अर्थ और परिभाषा होता है। रूढ़िवादिता ओवर जनरलाइज विश्वास है जो लोगों की एक विशेष श्रेणी के बारे में विश्वास करता है। यह एक उम्मीद है। लैंगिक रूढ़िवादिता से तात्पर्य किसी एक जेंडर से कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है तथा ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताओं तथा गुण पुरुष के लिए ही उपयुक्त हैं तथा कुछ स्त्रियों के लिए। तो रूढ़िवादिता क्या ओवर जनरलाइज विश्वास है, मतलब आप पहले से कुछ बिना जांचे परखे आप किसी के बारे में भी जान लेते हो। और यहीं से बताया जा रहा है इसमें, लैंगिक रूढ़िवादिता की घटना तब होती है जब किसी एक लिंग से निश्चित विशेषताएं, विचार तथा भूमिकाएं जोड़ दी जाती है। लैंगिक रूढ़िवादिता एक तरफा होते हैं तथा आदमी औरत की प्रतिदिन की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले होते हैं। यह समाज में हर जगह देखने को मिलता है, जैसे परिवार, विद्यालय, मीडिया आदि। लैंगिक रूढ़िवादी एक लेबल है जिसमें वर्गीकरण करना तथा मूल्यांकन सम्मिलित है। उसके बाद है समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक रूढ़िवादी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को उनकी सेक्स भूमिकाओं में ढाला जाता है। तो जो भी उनका होता है मेल फीमेल, उनके अनुसार उसका कार्य बांट दिया जाता है। रूढ़ियों के लक्षण, किसी विशेष समुदाय या लोगों के लिए रूढ़ियों में दृश्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकल सकता है। और जैसे कि आप किसी आदमी को बोलते होंगे या मोटिवेशन देते होंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव मोटिवेशन देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्ति की विशिष्टता को अनदेखा करते हैं। वे अन्य समुदाय के व्यक्तियों के साथ अनुभव से बाहर विकसित होते हैं और फिर उस समुदाय के सभी सदस्यों पर लागू करने के लिए विस्तारित होते हैं। लैंगिक रूढ़िवादी एक मानसिक चित्र या निश्चित सामान्य छवि है जो समुदाय के लोगों के बारे में है, जिसके आधार पर हम लोगों की पगडंडी या चरित्र का वर्णन करते हैं। उसके बाद है इसके कौन कौन से प्रकार हैं। मेनली दो ही प्रकार है, स्त्री रूढ़ियाँ और पुरुष रूढ़ियाँ। स्त्री रूढ़ियाँ क्या हैं? रूढ़िवादिता एक बच्चे के बाद से शुरू होती है। यदि बच्चा लड़की था तो जो कि बारहवीं गर्ल की तरह गुलाबी कपड़ों वाले खिलौने खरीदना पसंद करती है। माता पिता इसके लिए सबसे अधिक योगदान कारक हैं। कुछ उदाहरण निम्न हैं। तो जैसे कि है, महिलाएं पुरुषों की तरह मजबूत नहीं होती हैं। महिलाएं को सेक्रेटरी, टीचर और लाइब्रेरियन जैसी साफ सुथरी नौकरी चाहिए होती है। महिलाएं डॉक्टर नहीं नर्स हैं। माना जाता है कि महिलाएं अधिक कोमल और दयालु हृदय की होती हैं और आज्ञाकारिता होती है, शांत और अनाड़ी टाइप की, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको कोई काम में अच्छे से नहीं आता है करने। और गृहिणी होती है, हाउसवाइफ, पोषण करने वाली होती है बच्चों की। और भावुक और कलात्मक और बच्चों को पालने वाली होती है। उसके बाद है पुरुष रूढ़ियाँ। शुरू से ही छोटे लड़कों को सिखाया जाता है कि वे कठिन रहे। उनके आउटफिट नीले रंग में पैसे का उपयोग करते हैं, जबकि यह एक आदमी का प्रतीक है। उसके बाद उनके खिलौने विश्व, प्रकाश, ट्रक, कार, रोबोट आदि इस तरह के होते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़कियों की तुलना में अपने खेल में आक्रामक थे और भावुक नहीं होते हैं।
खिलाड़ी होते हैं, जोरदार आवाज़ में बोलते हैं। पैसे कमाने वाले होते हैं, यथार्थवादी, तार्किक होते हैं, रीजनिंग, गणित तथा वैज्ञानिक क्षमता युक्त होते हैं। उसके बाद है रूढ़िवादिता के कारण। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। जैसे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी कहते हैं कि सिल्विया वाल्बे के अनुसार पितृसत्तात्मक तथा सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। तो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रूढ़िवादिता के लिए। और प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद का स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे भी रूढ़िवादी आ रहा है कि कोई भी एक महिला होता है तो छोटे में अपने पापा के पास पिता के अधीन रहती है, और उसके बाद जब उसका बड़ी हो जाती शादी के बाद पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था या विधवा हो जाती तो अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। उसके बाद क्या है, महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। जो निचले तबके के लोग या गरीब लोग होते हैं वह अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं देते और उनके पास इतना पैसा नहीं होता जो शिक्षा लेंगे। तो कहीं न कहीं एक ये भी फैक्टर रहा है। और उसके बाद है लड़की की शिक्षा को एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चों की भाषा। अक्सर बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में सहज महसूस करते हैं, लेकिन जब कक्षा में कोई दूसरी भाषा काम में ले ली जाती है तब उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में शिक्षक और बच्चों दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होती है, जिससे कि वे कक्षा में अपनी अपनी भाषा बोल सकें और एक दूसरे से सीख सकें। आप कक्षा में देखते होंगे खासकर प्राइमरी लेवल तक बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो जो जो उनका मातृ लैंग्वेज होता है उसमें वो बहुत अच्छे से स्वाभाविक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों की भाषा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रूढ़िवादिता देखी जाती है। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। तो यही सब था फ्रेंड्स, रूढ़िवादिता का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।